हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो मूल विधि और संविधान के जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहेगा सेशन में, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में जो है प्रश्नों को देखा था। आज हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वन लाइनर के रूप में जो है एमसीक्यू के रूप में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 55वें नंबर से। इसमें हमारा जो लिखा है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा क्या है, तो ये जो है मूल अधिकार है, इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस, कैसे जो है इसको कब लागू किया गया था, है ना। संविधान अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसी के अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल सन 2010 को लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है, ठीक है। आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 56 की। 56वां जो लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत के लिए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 48 घंटा, बी की बात करेगा 72 घंटा, सी की बात करेगा 120 घंटा और डी की बात करेगा तो 24 घंटा। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार अधिकतम 24 घंटे गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 57 जो प्रश्न लिखा है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के लिए लिए गए थे। ऑप्शन ए की बात करेगा तो अमेरिका, बी की बात करेगा यूके, सी की बात करेगा तो सोवियत संघ और डी की बात करेगा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। इसमें जो लिखा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, अमेरिकी संविधान के लिए गए थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका की अधिकार बिल से की जाती है। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितना मौलिक अधिकार है, तो 6। पहले 7 मूल अधिकार था लेकिन एक को निकाल दिया गया है। अब फिलहाल कितना है, तो 6, ठीक है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, ऑप्शन ए की बात करेगा तो 6, बी की बात करेगा 7 और सी की बात करेगा 4 और डी की बात करेगा तो 5। अभी हमने बताया था कि कितने थे मौलिक अधिकार, 7 था ना। फिर बाद में जो है इसको 44वां संविधान संशोधन करके जो इसको निकाल दिया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक वैधानिक कानूनी अधिकार है, जिसका विनियमन साधारण विधियों को बनाकर किया जा सकता है। अब कितना है, तो 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन मौलिक अधिकार है, तो देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। पहले की बात करेंगे तो पहला हमारा जो है समानता का अधिकार, दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आगे चलो 59 की बात करेंगे। 59 क्या लिखा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं।
भाग 2 में, भाग 1 में, भाग 4 में, भाग 3 में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाग 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। भाग 3 में जो है मूल अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। भारतीय संविधान के अध्याय 3 भाग के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जनता को गारंटी मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जबकि भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 के अंतर्गत नागरिकता, 4 के अंतर्गत जो है राज्य की नीति निषेधत्व लिया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे। एक रीट किसके द्वारा की जाती है, कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई उच्च न्यायालय इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी उसके अनुसार जो है 32 अनुच्छेद के अनुसार जो है न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय लागू करता है, और 226 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय। ठीक है, ऋण जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी ऋण जारी करने की जो है शक्ति प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण ऋण जारी की जाती है, संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कर सकते हैं, ऋण जारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। बंदी प्रत्यक्षीकरण ऋण किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने की साजिश विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं 62। निम्नलिखित रीट में किसका शाब्दिक अर्थ है, यह ससरीस प्रस्तुत करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिचार परीक्षा, उत्प्रेषण। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं 63। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, परमादेश की, प्रतिषेध की, व्यादेश की, बंदी प्रत्यक्षीकरण की। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी व्यादेश इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को 5 प्रकार की रीटें जारी करने की शक्ति है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा जो है परमादेश, और तीसरा जो है प्रतिषेध, चौथा जो है अधिकार परीक्षा, और पांचवा है उत्प्रेषण। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं 64 की बात करेंगे। 64 क्या लिखा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, एक राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन। मौलिक अधिकार इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में क्या है, तो मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 65 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान की आत्मा या संविधान का दिल कहा है। अनुच्छेद किसको, तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, आगे चलिए देख सकते हम लोग इसके बारे में डिस्कस। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के मूल अधिकार में उल्लिखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था।
यह अधिकार मूल अधिकारों को 5 प्रकार की रीट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा के माध्यम से लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय को जो है रीट का अनुच्छेद जो है 32 के तहत जो है जारी करने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय इन रीट अधिकारी क्या कर सकता है, तो जारी कर सकता है ना। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? 1931, 1972, 1975, 1976। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1976। इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। भारतीय संविधान में सर्वोच्च समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई है। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी, बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ने से इनकी संख्या अभी 11 हो गई है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का 11वां मूल कर्तव्य जो है इसको निर्धारित किया गया। ठीक है, आगे चलिए 67 की बात करेंगे। 67 मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा। इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं इसके बारे में। इसमें जो लिखा है कि राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ जो है अनुच्छेद 352 संसद के क्या है, तो अधीन है। ठीक है, आगे चलिए 68 की बात करेंगे। 68 क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समता का अधिकार किसमें, तो अनुच्छेद 14 से लेकर है। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं। इसके बारे में। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधानित है, जिसमें विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधानित है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के हर क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे 69 निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि प्रश्नगत मूल अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तथा विधि की समक्ष समता एवं विधियों का सम्मान संरक्षण अधिकार अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। जबकि वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित जो है क्या कर सकता है, तो प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, आगे चलिए 70 की बात करेंगे। तो निम्नलिखित विकल्पों में से किस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद के गलत तरीके से जोड़ा गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 11 से 13, समानता का अधिकार 14 से 28, 18 और इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार क्या 19 से 22। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी और इसका क्या आ जाएगा सी दोनों जो है इसका क्या है, तो राइट है, गलत तरीका है। ठीक है, बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ठीक है, चलिए देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, जिन्हें संयुक्त रूप से संयुक्त अमेरिका से लिया गया है ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे कितने मौलिक अधिकार हैं और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। जैसे एक और मौलिक अधिकार है, एक और हमारा क्या अनुच्छेद है। समता या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है 29 से अनुच्छेद 30। और इसमें बात करेंगे
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको सरदार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा या दिल कहा है, ये किस में है? तो अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, तो ये हमारा जो है मूल अधिकार है। कितने हैं? तो 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।